हम्म, पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए। पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। Lovely. Indian Television Academy Award winner, Best Actor in Male category for a globally cult TV show. He's an actor, model, singer and now a producer. आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अनुपमा के वनराज, द सुधांशु पांडे। Welcome to my show Adda Unfiltered, Sudhanshu ji. Thank you so much, Pooja. Thank you for having me. Thank you. नमस्कार, मैं हूँ सुधांशु पांडे और आप लोग मुझे देख रहे हैं अड्डा अनफिल्टर्ड पे। और अगर आप लोग मुझे प्यार करते हैं, जेन्युइनली प्यार करते हैं, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अड्डा अनफिल्टर्ड। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सुधांशु जी, आप सीनियर हैं, इतना काम आपने किया, सिंगर भी है, मॉडल भी है, एक्टर भी है, मैं आपको जी एड्रेस करूं, सर बोलूं या नाम से एड्रेस करूं, बिकॉज़ पीपल लाइक टू चूज इट। देखिए, मेरा ये मानना है कि इज्जत कभी मांग के तो ली नहीं जा सकती है, वो हमेशा दिल से होनी चाहिए। बट शायद हमारी संस्कृति ऐसी है जहाँ पे हमने हर रिश्ते को डिफाइन किया है। माँ या माँ की बहन हुई तो माँ सी हुई, कोई बड़ा हुआ तो भैया हुआ, पापा के बड़े भाई ताऊ जी होते थे, छोटे भाई चाचा होते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कल्चर जो है, संस्कृति ऐसी रही है जिसमें हमने रिश्तों को डिफाइन भी किया है। और मुझे लगता है कि हमने बहुत रिस्पेक्ट वाला हमारा कल्चर रहा है शुरू से। हमने हर चीज को बहुत मान दिया है, सम्मान दिया है, अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को, महिलाओं को हमने देवी बनाया है। दुनिया में और कहीं देवी के रूप में नहीं पूजा जाता। तो हमारी जो संस्कृति है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपने से बड़ों का या अपने से जो ज्यादा, जिनको भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है उनको भी, और जिनके पास कुछ नहीं उनको भी, अगर वो आपसे उम्र में बड़े हैं तो उनको इज्जत से अगर एड्रेस करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। और आजकल हर इंसान पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में बात करता है, तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी के पांव छू के आशीर्वाद लेते हैं, चाहे वो आपको नहीं भी पसंद करता होगा, तो उसके दिल से एक आशीर्वाद ऑटोमेटिकली। दैट इज करेक्ट। सो आई थिंक हम लोग को अपनी संस्कृति पे बहुत गर्व होना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए और उसको प्रमोट भी करना चाहिए। So we'll बाकी आप जैसे बोलना मुझे एड्रेस करना चाहें आप कर सकते हैं। We'll settle for G because sir again is sir तो इंग्लिश है ना, वो तो अंग्रेजों का है। अंग्रेजों में साहब बोल सकते हैं या तो सुधांशु साहब बोलूं, पांडे साहब, नहीं तो जी। नहीं, ऐसे कुछ मेरे हैं दोस्त लखनऊ के जो साहब, हाँ, साहब बोलते हैं उर्दू में, अच्छा सुनाई देता है, बहुत अच्छा, बहुत सुनने में बहुत अच्छा। जी। तो सुधांशु जी, आप मॉडल हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, ये तीनों परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप किस तरह से बैलेंस करते हैं? वो क्या स्किल है, वो क्या इंसाइट है जो आपको बैलेंस करने में हेल्प करती है? नहीं, देखिए, मेरा करियर जो शुरू हुआ था वो एज अ मॉडल शुरू हुआ था 94 में। We know that. तो 94 में मैंने मॉडलिंग शुरू की थी। 96, 97 तक मैंने बहुत मॉडलिंग का काम किया। मैंने इंडिया के बेस्ट डिजाइनर्स, दुनिया के कुछ बेस्ट डिजाइनर्स के साथ काम कर लिया, जिसमें जॉन फ्रैंको फेरे थे, गबाना, इंडिया में रोहित बाल,
आशीष सोनी, जे बलाया, जितने भी टॉप के दिग्गज डिजाइनर्स, सबके साथ मैं रेगुलर शोज करता था, काम करता था। और मैंने इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड्स उस टाइम पे एंडोर्स करी थी एज अ मॉडल, चाहे वो भीलवाड़ा शूटिंग्स हो, डिगजैम हो, या रेबैन हो, निविया हो, मॉन्टे कार्लो हो, टीवीएस स्कूटी I've हो। grown watching you. Yeah, so all those brands I had done, and I think उसके बाद 97 के एंड से मेरा ट्रांजिशन शुरू हुआ टुवर्ड्स एक्टिंग, एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड टू फिगर आउट कि मैं एक्टर बन सकता हूँ कि नहीं। हालांकि देयर वाज नो बैकग्राउंड ऑफ बीइंग एन एक्टर, आई वाज नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई हैव लर्नड एवरीथिंग ऑन द जॉब व्हाइल ऑन द जॉब। तो मेरी जर्नी बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक रही है। इनफैक्ट आप दो सॉरी 94 में you started and 95 में you had won the best model of India. Yes, 95 I won the best male model in the country because that time I think I had taken over the fashion world completely. For that period, and I was being considered the next best thing in the country at that time. So I was too young also to even absorb the fact that I was on such a big roller coaster that time, you know. And everybody was talking about me across the industry, you know. Even you know, people like Aishwarya Rai had mentioned my name in their interview, and I was very happy कि यार अरे even Aishwarya is talking about me, you know. So at that point in time, I think, and because Aishwarya had already achieved so much in life by that time, although we must be around the same age, but she had already achieved so much. So I was very happy, but probably not enough aware of the fact that I am on such a big position now in that profession. That is. So yeah, so I had won, and I was doing shows left, right, center, and we did some magical stuff. Like we did, I was a part of this show which is in the Guinness Book of Records. It was the first ever fashion show done in a moving train. And we did that Which show one? in Rajdhani Express. Which brand was that? No, it was a fashion show. Okay. It was a fashion show. Okay. It was done by one of the, Rajdhani Express. yeah, Rajdhani Express, man, from Delhi to Chandigarh. And while the train was moving at a great speed, we were walking through the Nice. you know, through the Whose bug. concept was it? Like who was the Rashmi choreographer? Girmani, the choreographer. Oh, okay. From The Delhi. ramp. Yeah. Delhi में से शुरू हुआ था. Yes, I yes. know. So पंकज उदास का जब आपको वो एल्बम आया था मैं खाना, तब मैं स्कूल में थी और तब बहुत वो पॉपुलर हुआ था। उसके बाद हाउ द बैंड ऑफ बॉयज हैपेंड? हाँ, तब तक तो मैंने गाने का सोचा नहीं था। आई वाज जस्ट एज अ मॉडल एक्टर, आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस एंड एवरीथिंग। और ये जो था ये वीडियो उस वक्त अनुभव सिन्हा जो डायरेक्टर हैं, अब तो काफी उनका नाम है अच्छा, उस वक्त वो वीडियोस के सबसे बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे। तो वो म्यूजिक वीडियोस बनाते थे, और हम लोग और वो क्या करते थे कि नॉर्मली कुछ लोग इकट्ठे करके वो जाते थे बाहर किसी भी कंट्री में, और एक साथ 2-3 वीडियो शूट करके लेके आते। तो हम लोग गए थे मैखाने से शराब से, पंकज उधास का एल्बम था उनका, पंकज जी का, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही वाज अ लवली मैन, एंड व्हाट अ वॉइस, and what a silky voice, you know, absolutely soulful. beautiful, very beautiful. So he was like that as a human being also, very lovely human being. I didn't had the pleasure to meet him. Yeah, no, he was amazing. So Pankaj ji, myself, another actor called Vishal Singh, John Abraham, another actress, so we went to Switzerland to shoot Okay. This And- was in which year? that. I can't even remember that. I'm And sure. was it your first trip to foreign country? No. I traveled before that. Okay. At 19, when I became a model, I think at that time I started traveling across. So I've traveled more than half the world now. So we shot 2 songs, I think, if I'm not wrong. और उस वक्त होता था कि वो अनुभव का एक भाई था अनुपम करके, तो वो अपने ऐसे कंधे पे स्टीरियो लगता था, उसमें गाना बजाता था, और जहां मर्जी होती थी वहां उतर जाते थे सड़क पे, और वहां पे 2-3 स्टेप कोरियोग्राफी भी खुद ही। सब कुछ ऐसे।
तो उसकी बड़ी सिंपल सी स्टेप थी, मैं खाने से शराब से साकी से जान से। तो उसमें मेरा और जो विशाल था, हम लोग की केमिस्ट्री बहुत वर्क करी। वो गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। आज तक लोग वो गाना याद करते हैं और वो गाते भी हैं। और मुझे कितने मेरे फैंस जो हैं वो गाना मुझे भेजते हैं कि सर दिस वाज वन ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ योर्स, यू नो, ऑल्दो आई वाज ओनली जस्ट एन एक्टर इन दैट। एंड देन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं गाऊंगा कभी, ऐसा करूंगा। बट बैंडो बॉयज आल्सो हैपेंड। But are you a trained singer? No, I'm not. Have you learned? No. No. Really? So you're brave. You're like blessed. Yes, I would say that it's just a blessing that I So can like sing. आप रियाज करते हैं मतलब नहीं कैसे? नहीं, रियाज को तो पहचानता नहीं मैं। Do you do chanting or something, some kind of voice training? Nothing at all. Voice modulation, nothing. Nothing at all. Nothing at all. all. I have never done any training, no formal training, no classical, no riyaz, no nothing. Oh. बीच में थोड़े दिन प्राणायाम किया था, वो भी बंद हो गया। But that has got nothing to do with music. आपकी इस फिजिक के लिए आप कैसे मेंटेन करने के लिए क्या वर्कआउट करते हैं? That is discipline actually. What? और डिसिप्लिन मेरा ये है कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। Oh. एक तो मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, तो उसके चलते मैं बहुत क्योंकि परिवार में कोई खाता नहीं होगा इसलिए। मेरे फादर ने तो मशरूम भी नहीं खाया कभी, बिकॉज उनको लगता है वो बहुत रबरी से होता, तो ही इज नेवर हैड दैट। बट नो, सो आई वाज बोर्न अ वेजिटेरियन, देन बहुत साल बीच में नॉन वेज खाया भी। आई डोंट वांट टू नॉट टेल दिस टू पीपल दैट यू नो, आई वांट everybody to know that I was non-vegetarian for a few years in between, because my wife eats has non-veg, not very often, but whenever. Your wife is also from Uttarakhand? No, she's not, but she's from UP. Okay. Yeah, they're also from UP and Brahmins, but they eat, every now and then. But I was always inclined towards my religion. Towards Shiv, I was always very strong. महाकाल के भक्त हैं? मैं महाकाल को भक्त तो हूँ ही, बट मैं समर्पित हूँ उनको पूरी तरह से। तो और समर्पण एक ऐसी चीज होती है जो बहुत डिफिकल्ट होती है। The most difficult thing to do in life is samarpan. Surrender. To surrender. Surrender to anything is the most difficult thing to do, because then you have to give up yourself. You have to give your own self and be surrendered to something or to an entity, because that is where faith comes in. And जब faith होता है आपका, तभी आप surrender कर सकते। भाई उठा भी ले। अच्छी लग रही है रिंग, लेकिन उठा ले एक बार। उठा लीजिए, फोन उठा लीजिए। हाँ? अच्छा, ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर है, हो गया, अभी दोबारा बजेगा तो। We'll call for your breakfast. हाँ, लंच करने के लिए। हाँ, रखो। You can please. प्लेस कर लो, अच्छा लगेगा, खाए ना खाए।